मिथिलांचल के एक महाकवि जो विद्यापति के नाम से विख्यात हैं, वे भगवान शिव और माँ गंगा के बहुत ही परम भक्त थे। महाकवि विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। उन्हें मैथिली कवि कोकिल भी कहा जाता है। वे भगवान शिव के तो उपासक थे ही, साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी रचनाएं राधा कृष्ण के प्रेम के ऊपर भी की थीं। भक्ति और सौंदर्य का जबरदस्त समन्वय विद्यापति में कूट कूट कर भरा हुआ था। इनका जन्म 14वीं शताब्दी में मधुबनी के बिस्फी प्रखंड के बिस्फी डीह में हुआ था। विद्यापति के माँ का नाम हंसनी देवी था। उनके पिता गणपति ठाकुर भी भगवान शिव के परम भक्त थे। विद्यापति बचपन से ही काफ़ी समझदार और विलक्षण प्रतिभाओं से समावेश थे। जब वह छोटे थे तभी अपने पिताजी के साथ राजा शिव सिंह के दरबार में जाते थे। शिव सिंह और विद्यापति एक अच्छे मित्र थे। जिस समय विद्यापति अपने पिता के साथ उस राज दरबार में जाते थे, उस समय वहाँ के राजा देव सिंह थे, जो कि शिव सिंह के पिता थे। देव सिंह के बाद राजा शिव सिंह सिंहासन पर बैठे और तब वे विद्यापति को अपने दरबार में कवि के रूप में नियुक्त कर दिए गए और तदुपरांत विद्यापति ठाकुर राजा शिव सिंह के दरबारी कवि के रूप में नियुक्त हुए थे। विद्यापति के नाम पर मिथिलांचल ही नहीं, पूरे देश विदेश में विद्यापति पर्व समारोह मनाया जाता है। कहा जाता है चूँकि विद्यापति भगवान शिव के परम भक्त थे, इसीलिए उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव एक गवार के भेष में विद्यापति के घर आए और विद्यापति से अनुरोध करने लगे कि वे उन्हें सेवक के रूप में अपने घर में रखें और उसके बदले में वे सुंदर सुंदर कविता ही सिर्फ सुनेंगे और कुछ भी नहीं। ऐसा सुनकर विद्यापति हंसने लगे और उसे दीनहीन को अपने घर में स्थान दे दिया। और इस प्रकार से कहा जाता है कि भगवान शिव उगना के रूप में विद्यापति के यहाँ कई वर्षों तक सेवक के रूप में रहे। विद्यापति ने माँ गंगा की गोद में ही अपना संपूर्ण जीवन बिताया था और अंततः विद्यापति की यही इच्छा थी कि वो अंत में माता गंगा में ही लीन हो जाए। इसलिए मृत्यु का समय निकट आते देखकर विद्यापति ने अपने परिवार वालों को इस प्रकार से कहा कि मुझे गंगा के तट पर पहुंचा दो। उनका इस अनुरोध का कोई भी खंडन नहीं कर पाया और घर वालों ने 4 कहारों की व्यवस्था की और उस महान कवि विद्यापति को पालकी में बिठाकर सिमरिया के घाट पर लेके चले आए। रात भर चलने के बाद जब सुबह विद्यापति ने कहारों से पूछा कि गंगा माता आप कितनी दूर हैं, तो कहारों ने इस प्रकार से बताया कि गंगा माता करीब 1.25 कोस दूर आगे जाने पर पड़ेगा। विद्यापति बहुत ही दुर्बल हो चुके थे और रोते रोते उन्होंने कहारों से कहा कि मुझे पालकी से अब नीचे उतार दो, मैं अब और आगे ना जा सकूंगा। घर से चलकर मैं इतनी दूर आया हूँ। मैं गंगा माता का पुत्र हूँ, तो क्या माता अपने पुत्र से मिलने इतनी दूर ना आ सकेंगी? और ऐसा कहने के बाद विद्यापति विलाप करके रोने लगे और बोले कि माता अवश्य ही मेरे लिए यहाँ तक आएंगी, तुम यहीं पर मेरा स्थान दो। और उसके बाद विद्यापति वहीं पर पालकी से उतरकर बैठ गए और उसके बाद विद्यापति माँ गंगा का स्मरण करने लगे
और विभिन्न गीतों के द्वारा और मंत्रों की द्वारा माता गंगा की स्तुति करने लगे और ध्यानमग्न हो गए। और कुछ ही देर बाद परम आश्चर्य की बात है कि माँ गंगा वहीं अपनी एक विशेष धारा प्रवाह के साथ पहुँच गईं। विद्यापति आनंद से गदगद होकर के माँ की स्तुति और तेजी से करने लगे और माँ ने उन्हें सदा के लिए अपने गोद में समेटकर संसार में वात्सल्य का एक अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया। विद्यापति माता गंगा की कृपा का यह स्थान आज विद्यापति नगर के नाम से भी जाना जाता है।